क्योंकि आज महाराज का प्रकाश दिवस है और कहते हैं, महाराज ने कहा कि गुरु चरणों में बैठकर कह दे मन की बात, पूर्ण कर दें कामना, यही संत की जात। तो आज हमने अपनी कामना, अपनी अर्जी उनके आगे देनी है, जाप करते हुए कि हमारी तो एक ही कामना, एक ही अर्जी है कि प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। जाप करिए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम गुरु जय जय राम, गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम।
संतों ने कहा है कि सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। फिर भी महाराज ने गुरु महिमा का वर्णन लिखा है। एक 51 पेज 51 पृष्ठ है, 51 पेज गुरु महिमा का वर्णन है। सदगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, और बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख ममात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। मुझे तो केवल आज महाराज के प्रकाश दिवस पर आपके और अपने भाग्य की सराहना करनी है। इस जन्म में या पिछले जन्म में ना जाने कब कितने पुण्य कर्म किए होंगे, जो आज के युग में सच्चे झूठे का पता नहीं, असली नकली का पता नहीं, कांच हीरे की परख करनी मुश्किल है। ऐसे में सच्चे सतगुरु का मिलना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। तो दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। महाराज ने अकारण कृपा करके हमारे घट मंदिर में राम नाम का दीपक प्रज्वलित किया, अनमोल रत्न प्रदान किया, और साथ ये विश्वास दिलाया कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। लेकिन मुझे वो याद आता है जो महाराज अक्सर सुनाया करते थे कि दो व्यक्ति उन्होंने नदी पार करनी थी, सायंकाल का समय हो गया, कोई मल्लाह नहीं था पार करने वाला, कोई सहारा नहीं था, कोई आसरा नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उनको जाना भी बहुत ज़रूर था। इतने में एक संत आए संध्या करने के लिए। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति बहुत परेशान खड़े हैं। कहने के प्यारो, तुम जवान हो, साधन संपन्न हो, और फिर ये चेहरे पर हताशपन की, निराशा की, उदासी की लकीरें, माथे पे पसीना, ये क्यों है? कहने महाराज क्या बताएं, नदी के पार जाना है और जाना भी बहुत ज़रूरी है, उस जाए बिना भी गुजारा नहीं, उस पार पहुंचना है, लेकिन मल्लाह कोई है नहीं, हम जानते नहीं कैसे चलानी है किश्ती, कैसे पार करना है इस सागर को, इस नदिया को। इस कारण हमारे चेहरे पर निराशा के भाव हैं और माथे पे पसीना है, उदासी है, हताशपन है। संतों ने कोई बात नहीं प्यारे, मैं तुम्हें नाव भी दे देता हूँ, नाव पे आरूढ़ भी कर देता हूँ, चप्पू और पतवार भी दे देता हूँ, और चलाने की विधि भी बता देता हूँ। आप ये चप्पू और पतवार लेकर इस विधि के साथ बेधड़क होकर, बेफिक्र होकर जाइए, एकदम दूसरे किनारे पे चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब चले गए हम। बहुत खुश हो गए, नाव में बैठ गए। वो संत महाराज चले गए अपनी संध्या करके। सुबह जब आए संध्या करने के लिए तो देखा कि वो दोनों नाव में सवार हैं और नाव वहीं की वहीं खड़ी है और चप्पू चला रहे हैं। कहने लगे प्यारे बेटा, आपने कहा था हम नदी के पार जाना है, आप तो यहीं के यहीं बैठे हो। कहने के महाराज देखते नहीं,
हमारा सारा शरीर पसीने से तरबतर हुआ पड़ा है। सारी रात हो गई चप्पू चलाते, पतवार को ढूंढते, इस नाव पे अरूढ़ बैठे हैं, एक पल भी इस नाव से बाहर नहीं आए। लेकिन ये नाव है कि एक कदम भी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। तो संत मुस्करा दिए और कहने लगे, प्यारे हो, अब नाव पे अरूढ़ भी हो गए, पतवार भी दे ली, चप्पू भी चलाना सीख लिया, लेकिन जिन रस्सों से नाव को किनारे से बांधा हुआ था उस रस्से को तो खोला नहीं और पतवार नाव चलाते रह गए। तो महाराज का कहना था कि मैंने तो आपको राम नाम की नौका पे सवार कर दिया, विधि भी बता दी, आप पर कृपा के आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन खाली चप्पू चलाते रहोगे, नाव में अरूढ़ रहोगे, अगर रस्सों को नहीं खोलोगे तो बात नहीं बनेगी। रस्से कामना और वासना के रस्से जो हमने बांध रखे हैं उनसे तो बाहर आते नहीं, और कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन विचलित होता है, इधर भटकता उधर भटकता है। सबसे पहले उन रस्सों को खोलना होगा। उन रस्सों को खोलने के लिए घट को खाली कीजिए, गाढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुखो करिए। मुझे महाराज की कथा वो याद आती है, क्योंकि महाराज कहा करते थे कि लोग कहते हैं जी राम नाम में हमें आनंद नहीं आता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भटकता है, छोटा सा मंत्र है, कोई और बड़ा मंत्र बता दो। तो महाराज कहते थे ये नहीं जानते, जैसे एक अमीर बाप का बेटा नहीं जानता कि उसके बाप ने दौलत कैसे कमाई है, ये नहीं जानते महाराज के शब्दों में कि सत्यानंद ने कितनी कठिन तपस्या करके परमेश्वर के आगे सिर झुकाकर माथा रगड़कर उसका आशीर्वाद मांगा है। उनको क्या पता इस राम नाम की क्या कीमत है। मैंने कहा भी है कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा, लेकिन जना सिदक तेरे ते रखिया उन्हें सब कुछ पाया है। वो तो मलते रह गए तलियां जिन्होंने सिदक ना आया। अगर सिदक ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है राम नाम पर, खाली रटन करते हैं, तो उस जैसे उस किश्ती पर वो दो सवार थे, सारी रात चप्पू चलाते रहे, उम्र पर्यंत राम 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 कहते रहो, टेप रिकॉर्डर की तरह कहते रहो। अगर विश्वास नहीं है तो बात नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, महाराज का कहना था। और विश्वास रखना है कि राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक शरण शांति आश्रय है। और दूसरा, कितनी कठिन तपस्या की महाराज ने डलहौजी के स्थान पर बैठकर। कहते हैं जो उनके पास था उनका सेवक, उसकी अब तो परलोक सुधार चुका है, वो भी उसने बताया था जब हम डलहौजी में शुरू में आश्रम में गए थे कि महाराज ने कहा हुआ था कि मुझे खाने में लौकी के सब्ज़ी का पानी और एक रोटी एक चपाती रख देना, बाहर मैं खा लूँगा, ठीक है, नहीं तो वापस ले जाना। तो उसने बताया कि महीने में 28 दिन तो मैं रोटी यूँ का यूँ रख के आता था, यूँ का यूँ रख के ले जाता। कितनी कठिन तपस्या से महाराज ने उस परमेश्वर की साक्षात्कार का प्राप्ति की। और कितने कठिन तप के साथ उन्होंने, मुझे बताना है कितने कठिन तप के साथ उन्होंने राम नाम का प्रसार और प्रचार किया, और कितनी शक्ति उनमें थी हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। मुझे याद है हम हरिद्वार में थे, महाराज अपनी शक्ति का या अपने तप का कभी वर्णन नहीं किया करते थे। कभी वैसे ही किसी प्रसंगवत बात हो जाए तो अलग बात है। एक दिन बैठे थे और किसी खाने के स्वाद की बात हो रही थी कि खाने में बहुत स्वाद आता है, वैसा करो वैसा करो। तो महाराज ने कहा भगत, स्वाद खाने में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। तो उन्होंने अपनी सुनाई कि मैं एक दफ़ा शिमला में गया तो नीचे जो है शिमले की नीचे की पहाड़ियों की तरफ मैं गया था, उससे ऊपर आ रहा था। महाराज
को जिन्होंने देखा है बचपन में, वो बताते हैं कि महाराज अपने कंधे पर अपना बिस्तर और हाथ में छाता, दोनों चीज़ें हमेशा आप उठाया करते, अपने पास रखा करते थे। कहते मेरे कंधे पे बिस्तर था, हाथ में छाता था, मैंने कभी मांगता नहीं था, कोई दे देता तो खा लेते थे, नहीं देते तो ऐसे ही रह जाते थे। कहते 2 दिन हो गए थे, किसी ने दिया नहीं, मैंने मांगा नहीं, मैं भूखा था, प्यासा था, पहाड़ी चढ़ रहा था, तो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। जब गिर गया तो वहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे एक माली ने देखा कि कोई बाबा गिरा पड़ा है। वो भागा भागा गया, उठाया, मेरे मुंह में मुझे पानी दिया, पानी पिलाया, होश में आया मैं और अपने घर गया। घर जाकर उसको 2 दिन की सूखी रोटी पड़ी थी बची हुई, वो उसने पानी में उबाल कर बीच में थोड़ा सा मीठा डालकर वो उबाल कर मेरे पास लाया। और कहते हैं कि जो स्वाद उस रोटी का मुझे आया था, वो स्वाद आज तक बहुत बड़े बड़े पकवानों में नहीं आया। क्यों? क्योंकि भूख थी, तलब थी। तो जिनको परमेश्वर के सिमरन की भूख ही नहीं है, तलब ही नहीं है, उनको क्या स्वाद आएगा, क्या उनको मज़ा आएगा, क्या रस आएगा? तलब तो है नहीं, भूख तो है नहीं, पेट भरा हुआ इधर उधर के भटकने से। जो जन भटके स्थान सब एक न निश्चयवान, धोबी का कुकर कहा बिना गाट कर जान। राम नाम को लाभ कर फिर घर और न देख, व्यभिचारण नहीं हो सकती इसमें मीन न मेघ। जो इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर के 12 लिखे धोबी के कुत्ते की तरह इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, उनको कभी चैन नहीं मिलता। और दूसरा, उनकी शक्ति कितनी थी, कितनी शक्तियां थी उनके पास। कभी महाराज ने अपने मुख से, कभी अपने कितने शक्ति है उसका कभी भी अपने मुंह से बयान नहीं किया। उनके ग्रंथों से तो पता लगता है कि महाराज कितने ज्ञानवान होंगे, कितने विद्वान होंगे, विद्वता का कितना अथाह सागर होंगे, भंडार होंगे, लेकिन अपने मुंह से कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था, लेकिन हरिद्वार में थे हम सावन के महीने में, लाला भगवान दास जी कत्याल दिल्ली रहते हैं। उनको गले का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको इंग्लैंड में जाकर, यहाँ देश में उस वक्त कोई सुविधा नहीं थी हमारे देश में, वहाँ जाकर सर्जरी करानी होगी और जो भी है उसका उपचार कराना पड़ेगा। वो चले गए, इंग्लैंड में चले गए तो वहाँ से उनका, हरिद्वार में हम ठहरे हुए थे, हरिद्वार फ़ोन आया उनका कि ऐसे ऐसे मेरी सर्जरी होनी है, मैंने जाना है और महाराज मुझे टेलीफोन पर कहें कि हाँ करवा ले तो जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। पिताजी ने, गंगा निवास में फ़ोन था, पिताजी ने सुनकर आकर महाराज को निवेदन किया कि ऐसे ऐसे लाला भगवान दास जी का फ़ोन आया है कि अगर आप कहो तो मैं सर्जरी कहूँगा, तो नहीं। कहने के भाई उसको बोल दो, हम टेलीफोन पे बात नहीं किया करते। पिताजी ने बिना कुछ तर्क तो करना नहीं था महाराज के साथ, जाकर टेलीफोन पे कह दिया कि महाराज कहते हैं कि मैं टेलीफोन पे बात नहीं किया करता। शाम को सायंकाल जब चाय लेकर गए पिताजी, क्योंकि महाराज का नियम था, नियमबद्ध सारे काम, 4 बजे चाय लेते थे। 4 बजे जब चाय लेकर गए तो महाराज बड़े सहज भाव से कहते हैं, भगत लाला तो ठीक है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पिताजी हैरान हो गए, कहने महाराज समझा नहीं। कहने कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग अब इधर उधर संसार में जहाँ भी चाहें विचर सकते। मैं गया था वहाँ, देखा था उसका ठीक है, बीमारी नहीं है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा वापस। अगले दिन, तीसरे दिन रात को हम महाराज के पास बैठे हुए थे। रात को महाराज बैठाकर, मैं था, बीजी थे, पिताजी थे, स्वर्गीय माँ जी थे, स्वर्गीय सेठी जी महाराज थे, हम लोग सब वहाँ रहा करते। सावन का महीना हम सब बैठे हुए थे। तो इतने में नीचे कार का हॉर्न बजा, चौकीदार आया, कहने लगा लाला भगवान दास जी आए हैं। सब हैरान हो गए, वो तो लंदन में थे। ऊपर आए, महाराज को प्रणाम किया, नमस्कार किया,
हमने पूछा आप कैसे आ गए? कहने लगे जब मेरे को स्ट्रेचर पर ज़बरदस्ती लिटाकर ऑपरेशन थिएटर के लिए, उससे पहले जो टेस्ट होते हैं उनके, जो प्रिपरेटरी टेस्ट होता है सर्जरी से पहले, उसके लिए ले जा रहे थे, तो मैंने देखा बाबा आए हैं, महाराज आए हैं, और कहते हैं लाला ठीक ठाक है, तो उठ, कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को, चल वापस। कहते मैं उठ के बैठ गया। वो सारे हैरान, कहते मेरे को नीचे उतारो स्ट्रेचर से। उतारा, कहने मैंने ऑपरेशन नहीं कराना। कहने के कराना पड़ेगा, आपको तकलीफ़ है। कहने के मेरे दोबारा टेस्ट करो। दोबारा टेस्ट किए तो कहने लगे या तो मरीज बदल गई या रिपोर्ट बदल गई है। तो इतनी अथाह शक्ति के मालिक महाराज, जिनका आज प्रकाश दिवस है, अगर उनके कथन अनुसार, उनके कहने अनुसार हम अपने जीवन को तो बदलें नहीं और कहें कि बिना जीवन के बदले, जिस मटके में कीचड़ और मल भरा पड़ा है कामना और वासना का, उसमें अनमोल राम नाम के रत्न डालने की जगह बने, तो ये बात नहीं बनेगी। बिना विश्वास के सिमरन ऐसा ही है जैसे जाओ पहले कमरे में टेप रिकॉर्डर रख दो, वो बजता रहे, जैसे वो है वैसे वो है। और दूसरा मुझे कहना है कि महाराज, आप स्वयं भगवत धारण किया हुआ था, लेकिन आगे किसी को भी भगवत धारण नहीं कराया। चाहे वो सेठी जी महाराज, स्वर्गीय सेठी जी महाराज थे, स्वर्गीय माँ जी थे, पूज्य पिताजी महाराज थे, किसी को भगवे की प्रेरणा नहीं दी, ना प्रेरणा दी और ना ही निर्देश दिया। क्यों? महाराज का कहना था कि भगवे में दोष नहीं है, भगवत बहुत उत्तम रंग है, शुभ का प्रतीक है, लेकिन भगवत धारण करने का अर्थ यह है कि हमने अपनी जिंदगी का मोड़ लेकर अपने आप को, अपने जीवन को प्रारब्ध और परमार्थ के लिए समर्पित करना है। और दूसरा इस भाव को लेकर कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। और चौथा, प्रेम मगन मन होवे मेरा, और ये जीवन हो जावे तेरा। गदगद प्रेम यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। था तो भगवा प्रतीक, लेकिन भगवे में दोष तो नहीं था। भगवा पहनने वालों को लोगों ने दोष युक्त बना दिया। क्यों? भगवा पहनने के बाद दो कमजोरियां आती हैं इंसान में, एक घमंड की और दूसरा दंभ की। महाराज ने लिखा है कि लंबा तिलक और मीठी बानी दगाबाज की यही निशानी। लंबे लंबे तिलक लगाकर, मालाएं पहनकर, भगवा पहनकर इंसान दंभ की ओर आकर्षित हो जाता है। चाहता नहीं है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगति को पाए। भगवे के बाद इंसान में श्रेष्ठता का भाव आ जाता है कि मैं, ये जो बैठे हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे मैं बड़ा हूँ। और जिस दिन मन में श्रेष्ठता का भाव आया, बड़प्पन का भाव आया, ऊंचे बड़े बड़े सिंहासनों का भाव आया, बड़े बड़ी मालाएं पहनने का भाव आया, बड़े बड़े रथों की यात्रा में पहनने का भाव आया, तो क्या होगा? संतों ने, वेदों ने कहा है कि कृपा नीचे की ओर बहती है और जो ऊपर का भाव रखते हैं वो वंचित रह जाते हैं, जो नीचे बैठे हैं वो कृपा में डूब जाते हैं, उसका स्नान करते हैं, उसकी पवित्रता को प्राप्त करते हैं। तो मुझे ये बातें इसलिए कहनी है कि महाराज ने हमारे को अपने आशीर्वाद से
अपने प्रेम से, अपनी कृपा से, अपने रहमत से, अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत किया और निर्मल बनाने की प्रेरणा दी। और अगर हम अपने मटके में उस कीचड़ को बाहर नहीं निकाल पाए तो हमारा हश्र वही होगा जो वो किश्ती में सवार 2 व्यक्तियों का था। सारी रात चप्पू चलाते रहे लेकिन अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सके। तो आज महाराज के प्रकाश दिवस वाले दिन हमने आज संकल्प लेना है, हाथ जोड़कर संकल्प लेना है कि मेरा तन मंदिर बने, मन में नाम रमाए, वाणी में हो कीर्तन और परम प्रेम को पाए। दुनिया के धमेले छोड़कर मेरा तन मंदिर बने। क्या लेना है? जो गुरु है वो कभी तलाशता नहीं है शिष्यों को, वो तराशता है। और जो शिष्य है वो गुरु की तलब लेकर हमेशा तलाश में रहता है। वो शिष्य नहीं जिसको तलाश ना हो, और वो गुरु नहीं जो तलाश नहीं, जिसको तलाश रहती है वो कभी गुरु नहीं है। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कण ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हमारी हार नहीं होगी क्योंकि हमारे को अपने गुरु पर सच्चा विश्वास है और आज हमने संकल्प लिया कि हम परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचकर चले हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। 2 दिन की दे, 2 पल की दे, 20 वर्ष की दे, 10 वर्ष की दे, जितनी देना भली जिंदगी देना। आश्रय बने, आश्रित ना बने, सहारा देने वाले बने, सहारा मांगने वाले ना बने, सेवा करने वाले बने, सेवा कराने ना वाले ना बने। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। महाराज के प्रकाश दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और महाराज ने लिखा है, संत सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जब जपे राम का नाम। तो महाराज ने जो आखिरी बात कहनी है वो यही कहनी है कि महाराज इतने विद्वता के भंडार थे, इतने ज्ञान के भंडार थे, परमेश्वर की कृपा के अवतार थे, शक्तियों के मालिक थे। सब कुछ होते हुए भी उनसे पूछा कि महाराज हमारे लिए तो बताओ। तो उन्होंने कहा था कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहत विघ्न उत्पात। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। लेकिन विश्वास के साथ करना, हमेशा भरोसा रखना, और उसके लिए आसान काम नहीं है। भटक जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वीर भी भटक जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, लोग पूछते हैं कि हम अनुष्ठान करते हैं, अलग अलग दोहों का अनुष्ठान करते हैं, कोई किसी का बुरी आदतों में फंसा है, कोई स्वास्थ्य के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है, अलग अलग महाराज लिखे हैं। लेकिन लोग पूछते हैं कोई ऐसा दोहा भी है जिस दोहे का अनुष्ठान करने के उपरांत किसी चीज़ के मांगने की ज़रूरत न रहे। तो जो महाराज 2 दोहों का अनुष्ठान किया करते थे, एक तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार, और दूसरा मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं रो। जोदायक
तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। सतगुरु तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। मैं बहुर जन्म नहीं पाड़ा, गुण गावा नित तेरे। सतगुरु तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। तू ठाकुर मैं नौकर तेरा, तू ठाकुर मैं नौकर तेरा। ठाकुर मैं नौकर तेरा, ठाकुर मैं नौकर तेरा, ठाकुर मैं नौकर तेरा, ठाकुर मैं नौकर तेरा। झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा नित तेरे। सतगुरु तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। मैं तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, मैं गुण गावा